दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत मंगल कामनाएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। आपका जो उद्देश्य है, ईश्वर से यही कामना है हमारी कि आप उसे प्राप्त करें। यहाँ पर अगर हम ईवीएस के थ्योरी में जो हम टॉपिक वाइज आपका सेशन लेकर के चल रहे हैं, 10 लेक्चर्स हो चुके थे, और इसमें जब हम प्रीवियस अपने लेक्चर की बात करें तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हाउ वी मेक थिंग्स। और इसमें ये सारी बातें, पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या कुछ होती हैं, ठोस को लेकर के बात करें, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इन सभी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। केवीएस ईवीएस 2022-23 नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे ज़रूर चेक करें। प्रीवियस वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर मिक्सचर या मिश्रण की बात करते हैं तो यहाँ पर अब हम शुरुआत करेंगे कि आखिर मिश्रण क्या होता है। मिश्रण, मिक्सचर का मतलब ही है मिलावट। आप अच्छी तरीके से इसके जो है शब्दों से ही समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या निकल करके आएगा। कहते क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को, ध्यान रखिएगा, आपने अभी ऊपर समझा एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपने ये समझा कि कंपाउंड क्या है। ये आपसे अब कह रहे हैं कि उनको अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाने से कोई भी चीज़ हमें मिल रही है तो वो मिश्रण कहलाती है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये हवा भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो चीज़ है, जो एग्जाम्पल में आता है, वो है हवा। यहाँ पर मिक्सचर में एक से अधिक पदार्थ जो है वो शामिल होते हैं। ये बात भी इन्होंने जो है यहाँ पर बताई हुई है। आपसे ये क्या कहते हैं कि जब हम मिश्रण के प्रकार को लेकर के बात करें तो अवयव की प्रकृति के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। आपसे कहते हैं कि मिश्रण में हमें समांगी मिश्रण और विसमांगी, ये भांगी करके लिखा हुआ है, ये समांगी है दरअसल, ठीक है, और विसमांगी मिश्रण बोला हुआ है। आगे कहते हैं कि ऐसे मिक्सचर जिनकी बनावट समान होती है वो समांगी मिश्रण होते हैं, या जिसने समांगी मिश्रण या विलयन बोल देते हैं। समांगी मिश्रण में अगर हम बात करें तो अवयव जो है वो हमें निश्चित अनुपात में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर जल में नमक और जल में चीनी का मिश्रण जो है, इसी के हमें उदाहरण के रूप में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम अनिश्चित अनुपात को लेकर के बात करें तो ऐसे में वो विषमांगी मिश्रण को जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे ये क्या कहते हैं, इसके प्रत्येक भाग के गुण और जो संघटक हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। विषमांगी है मतलब वो समान नहीं है, अलग अलग हैं। वो विषमांगी शब्द ही इस चीज़ को बता रहा है। जैसे इसमें उन्होंने बारूद लिख दिया, कुहासा लिख दिया, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, विषमांगी में शामिल हो जाएंगे। निश्चित और अनिश्चित दोनों ही अनुपात आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। बात आती है सॉल्यूशन की, आखिर विलयन क्या होता है। तो ये कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वही हमारा जो है विलयन कहलाता है। नींबू है, यहाँ पर नींबू जल की बात करें, सोडा जल की बात करें, तो ये विलयन के एग्जाम्पल के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। कुछ और बातें इन्होंने बताई हुई हैं। किसी विलयन को दो भागों में अर्थात विलायक और विलेय में विभाजित किया जाता है। अब ये समझिए विलयन क्या है। तो कहते हैं विलयन वह घटक या वह कंपोनेंट होता है जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। देखिएगा, उसे विलायक कहते हैं। तो अब अभी मैं उदाहरण दूंगा, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, फिर अभी हम एग्जाम्पल से आपको अलग से समझा देंगे। फिर कहते हैं कि विलयन वह घटक है जो विलायक में घुला रहता है, विलेय कहलाता है। तो अब फिर यहाँ पर आपसे कहते हैं कि चीनी और जल के विलयन में चीनी विलेय है और जल विलायक है। देखिए सीधा सा है। अब विलयन, विलायक और विलेय क्या होते हैं अलग से समझते हैं। यहाँ पर जो लिखा है उसे छोड़िए। जब हम बात करते हैं विलयन को लेकर के तो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन है कि इन्हीं दो चीज़ों को आप आपस में मिला रहे होते हो। यही तो अभी हमने पढ़ा भाई, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, दो या अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है। तो हमने कहा कि भैया हमने क्या किया कि चीनी को भी ले लिया और प्लस पानी को ले लिया। अब हम कर क्या रहे हैं, चीनी और पानी को अगर हम आपस में मिला करके जो भी एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, वो विलयन होता है। ठीक है, बात आती है कि चीनी और पानी में विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो अगर हम विलायक की बात करें तो वो विलेय को अपने आप में क्या कर लेता है, गायब कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। आप समझ रहे हैं। तो विलायक जो है वो पानी है, विलेय क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हो कि चीनी को पानी में मिलाएंगे तो उसी में घुल जाता है। ठीक है, तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चीनी जो है वो विलेय है, जल हमारा विलायक होता है, और एक जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके आया, जैसे आप चाय बना रहे हो मान लीजिए अगर ऐसे में, तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो एक विलेयन, एक सॉल्यूशन के रूप में हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, आखिर निलंबन क्या है। तो कहते हैं जो एक्सपेंशन की अगर बात करें तो विषमांगी मिश्रण है,
जिसमें विलेय पदार्थ के जो कण हैं वो घुलते नहीं हैं, अपितु माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं, गायब रहते हैं। अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। आगे कहते हैं निलंबन में जो है वो निलंबित जो कण होते हैं वो आँखों से देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने बोला चौक, इन्होंने बोला पानी का मिश्रण, इन्होंने बोला आटा, इन्होंने बोला पानी का। अब आटे की अगर मैं बात करूं, आप आटा और पानी को मिला रहे हो, मिल तो रहे हैं वो, लेकिन वो सॉल्यूशन तो हुआ नहीं, क्योंकि विलेय जो है क्या है, विलायक में घुल जाना चाहिए, बट यहाँ पे तो आपको दिखेगा ना दोनों चीज़ें, पानी भी आपको दिख रहा है, आटा भी दिख रहा है। तो ये निलंबन यानी एक्सपेंशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। आगे कोलाइडी विलयन, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं आखिर ये क्या होते हैं, तो कहते हैं कि कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। इसमें निलंबन की अपेक्षा कणों का जो आकार है वह छोटा होने के कारण जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। आपको लगेगा क्या कि वो समांगी जैसा है, क्योंकि जो कण का आकार है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, आपसे कहते हैं लेकिन वास्तविकता में ये विलयन जो है क्या है, वास्तव में होता विसमांगी ही है। लगेगा समांगी जैसा, क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें समांगी में क्या होता है भाई, वो एकदम से घुल जाते हैं, यहाँ पर वो कण छोटे होते हैं। समांगी जैसा प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में ये विलयन जो है वो विसमांगी होते हैं। जैसे अगर हम दूध की बात करें एग्जाम्पल में, तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कोलाइडल विलयन में क्या ये दूध शामिल है, क्या ये दूध आएगा, यही सबसे सवाल बनते हैं। ठीक है, कहते हैं कोलाइडी कणों के छोटे आकार होने के कारण इन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते हैं, और कहते हैं कि ये कण जो है वो प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, प्रकीर्णन। ठीक है, अब बात आती है एलॉय की मिश्र धातु क्या होता है। तो धातु और अधातु के समांग मिश्रण को हम एलॉय कह देते हैं, यानी मिश्र धातु कह देते हैं। यहाँ पर कुछ मिश्र धातु दिया हुआ है जिनका संघटन क्या है और उनका उपयोग क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत कम क्वेश्चन ऐसे में मिलेंगे, निलंबन वगैरह से भी नहीं है। यहाँ पर विलेय, विलायक, विलयन क्या होता है वो जानना ज़रूरी है, और मिश्र धातु से सबसे ज़्यादा सवाल आपके बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टील को लेकर के, स्टील क्या है, जिसे हिंदी में इस्पात बोलते हैं। इसका संगठन क्या है, मतलब कॉम्पोजिशन किस किस से मिल करके बना हुआ है। तो इसमें हमें कार्बन मिलेगा, हमें इसमें लोहा मिलेगा। उपयोग क्या है, चादर हो गया, आपका तार है, रेलवे लाइन की बात करें हम, औजार बनाने में आता है। कांसे की बात की जाए तो तांबा और टिन का मिश्रण है, कई बार ये सवाल पूछा गया है आपका। बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ हो गया, तोप बनाने में इनका यूज़ होता है। पीतल की बात की जाए तो तांबा हो गया, यहाँ पर जस्ता हो गया। बर्तन है, मशीन के पुर्जे बनाने में जो है इनका उपयोग आता है, किसका, पीतल का। स्टेनलेस स्टील की बात की जाए, लोहा है, निकल है और क्रोमियम है, ये बर्तन है, ब्लेड आदि बनाने में किया जाता है। बहुत ही शानदार आपका स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, क्रोमियम इसमें एक्स्ट्रा मिला होता है, यहाँ पर निकल है, लोहा है, इन सभी का क्या है आपका ये कॉम्पोजिशन है। आगे यहाँ पर डोरालुमिन करके बोला हुआ है। अगर हम डोरालुमिन की बात करते हैं तो ये है आपका एल्यूमिनियम, तांबा की बात हो गई, और यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीज हो गया। किस किस में, वायुयान हो गया आपका, प्रेशर कुकर हो गया, उपग्रह बनाने में जो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड है, यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा है, गहने बनाने में यूज़ में आता है, जो कृत्रिम प्रकार का है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तांबा, एल्यूमिनियम की बात की जाए, सोना या रोल्ड गोल्ड करके जिसे बोलते हैं, तो ये गहने मूर्तियाँ बनाने में ये यूज़ में आता है आपका। ठीक है, जैसे मुद्रा धातु की बात की जाए तो तांबा है, यहाँ पर टिन है, शीशा है, ये सिक्के बनाने में यूज़ में हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि तांबा और टिन के समांग मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग प्रायः बर्तन है, मूर्तियों को लेकर के बात की जाए, यहाँ पर तोप बनाने को लेकर के बात की जाए, आदि में यूज़ में आता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आखिर किन किन में यूज़ में आता है, और किन किन आपके जो है, जो उनका एक कॉम्पोजिशन है, संगठन है, वो क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अब एसिड और बेस के बारे में कि आखिर क्या होते हैं अम्ल और क्या होते हैं क्षार। कहते हैं वह पदार्थ जो खट्टे होते हैं, सीधा सा। अगर अम्ल की मैं बात करूँ तो वो चीज़ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो खट्टे होते हैं, उन्हें हम एसिड बोल देते हैं। ठीक है, आगे ये क्या कहते हैं, ये छूने में जो है वो हमें चिकने प्रतीत नहीं होते हैं, ये लिटमस पत्र को नीले से लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, नीले से रेड कलर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपसे कहते हैं इनका पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आम्ल और क्षार को लेकर के बात की जाए, यहाँ पर अगर 0 है, ये वैल्यू आपकी 1 से शुरू होती है ऐसे में। ठीक है, ये आप 1 से लेकर के अगर हम 7 तक जाते हैं ऐसे में, यहाँ से, और 7 से आप यहाँ पर 14 को ले लीजिए। तो 7 से लेकर के ये पूरा का पूरा आपका 7 to 1 की तरफ जाएंगे तो ये एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब 7
का जो आपका अम्लीयता होगी, जो भी चीज़ होगा वो, फिर उसके बाद 6 पर जाएंगे तो वो उससे ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा, 7 से ज़्यादा। 5 पर जाएंगे तो वो 6 और 7 दोनों से ज़्यादा होगा, 1 वाला सबसे ज़्यादा होगा। बिल्कुल ऐसे ही दोस्त, जब हम 7 to 14 की तरफ जाते हैं तो 14 वाले की जो क्षारीयता होती है, जो अल्कालाइन, एक तरीके से जो एक क्षारीय जो बेसिक गुण है वो सबसे ज़्यादा होता है। 7 पे जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूँ तो पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। ये जो मैं बता रहा था आपको, ये पीएच स्केल के बारे में बता रहा था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये तीर का निशान जो बता रहा है, जो दर्शा रहा है, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपसे कहते हैं जब अम्लों की बात होती है तो पीएच मान 7 से कम होगा, सीधी सी बात है। 7 से कहाँ तक होगा, 1 तक, ठीक है। आपसे कहते हैं कि अम्ल और उनसे संबंधित अगर हम पदार्थों को लेकर के बात करें तो किस में कौन कौन से आपके अम्ल होते हैं और पदार्थ क्या है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें तो साइट्रिक अम्ल किस में मिलेगा, इन्होंने बोला नींबू है, संतरा है, मौसमी है इसमें। एसिटिक अम्ल सिरका की बात कर दी। लैक्टिक अम्ल जो है वो अगर हम दही की बात करते हैं या अगर दूध खट्टा है तो उसमें मिलेगा। फार्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी का डंक। फार्मिक अम्ल आप देखे होंगे जब वो काटती है तो हमें, आप देखो, चुनचुनाहट सी होती है, उसके पीछे कारण जो है वो फार्मिक एसिड ही है। कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए तो कार्बनिक अम्ल मिलेगा हमें यहाँ पर। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली है, कच्चा अंगूर है, इसमें हमें देखने को मिलता है। आगे ऑक्जेलिक अम्ल जो है उन्होंने टमाटर बोला हुआ है। मैलिक एसिड की बात की है सेब में। और यूरिक अम्ल जो है वो हमें यूरिन में, मूत्र में देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर चलते हैं, हम अल्कालाइन की बात कर लेते हैं, जिसे हम क्षार बोल देते हैं। तो कहते हैं वह कड़वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद जो है हमें कड़वा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बेस की उपस्थिति जो है ये छूने में चिकने होते हैं। वो चिकने नहीं थे अम्ल वाले, ठीक है, ये चिकने होते हैं। और ये लाल को किसमें, नीले में कर देते हैं, रेड टू ब्लू, और वो ब्लू टू रेड कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स अपने ज़रूर बनाते चलिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो लिखते हैं वो सबसे शानदार होता है। परीक्षा टाइम पे आप एक नज़र डालोगे अपने नोट्स पर, तुरंत आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। नोट्स ज़रूर बनाते चलो, लिखने की आदत डालिए। आप पढ़ भी रहे होते हो, आप देख भी रहे होते हो, सारी ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही होती हैं। ऐसे में किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी और अच्छा लगे, कुछ भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है, जो भी आपके अलग से टॉपिक आपको जानने की ज़रूरत है, कमेंट एक ज़रूर कर दिया करें आप लोग, ठीक है। बाकी आप शेयर कर देंगे तो और किसी की भी सहायता होती रहेगी। हमने आपसे कहा यहाँ पर पीएच वैल्यू जो है वो आपका मान 7 से अधिक होता है, जो अभी हमने पीएच स्केल प्रकार से आपको समझा दिया है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है वो प्रायः दैनिक जीवन में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को हम ऐसे में देख सकते हैं। ये क्या कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे उसका अवस्था है, उसका आकार है, आदि में परिवर्तन हो जाता है। जबकि अगर हम केमिकल चेंज को लेकर के बात करते हैं तो वो क्रियाएं शामिल होती हैं जो एक नए पदार्थों से एक भिन्न प्रकार के पदार्थ का निर्माण करती हैं, ठीक है। कुछ आपके फिजिकल चेंज और कुछ आपके यहाँ पर केमिकल चेंज को बताया हुआ है। यहाँ से आपके सीटेट के पेडागोजिकल इश्यूज़ में आपने क्वेश्चन देखा होगा, बिल्कुल केवी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे फिजिकल परिवर्तन में जो है मोम का पिघलना बोला है, बादलों का बनना, कपड़े फटना बोला हुआ है। रबर की बात की जाए, रबर बैंड का खींचना, मक्खन का पिघलना बोला है, बल्ब का जलना बोला हुआ है, पानी का बर्फ या भाप बनना बोला हुआ है, शीशे का पिघलना बोला है। क्या बोला है, शीशे का पिघलना बोला हुआ है। ये सभी के सभी आपके क्या हैं, हमको भौतिक जो है परिवर्तन में, फिजिकल चेंज में देखने को मिलेंगे। फिर रासायनिक परिवर्तन की बात आती है। यहाँ पर ये आपसे क्या कहते हैं कि मोमबत्ती का जलना, पटाखों का फटना, दही का जमना। देखिए ये यहाँ पर रिवर्सिबल नहीं है, जैसे मोमबत्ती जल गई तो आप फिर से मोमबत्ती नहीं बना सकते, वो तो जल ही गई, ख़त्म हो गई। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। लेकिन बल्ब का जलना, बल्ब जला है तो बल्ब बंद भी हो सकता है, फिर से जल सकता है, ठीक है, ओके। आपने रबर बैंड को खींचा तो फिर से आप उसे छोड़ेंगे तो वो अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच जाएगा। लोहे पर जंग का लगना, अगरबत्ती का जलना है, जीवों का बड़ा होना बोला हुआ है यहाँ पर। अब जीव बड़े हो गए हैं तो आप उन्हें छोटा तो नहीं कर सकते ना दोस्त, वो तो बड़े ही रहेंगे फिर, हैं। भोजन का पकना बोला हुआ है यहाँ पर, भोजन पक गया। सब्जी चावल आपने बनाया, अब ऐसा तो है नहीं कि आप सब्जी और चावल बाद में उसे आप प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते आप उसे, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। पचना है, सड़ना है, मैग्नीशियम के फीते का जलना, कोयला, लकड़ी आदि का जलना, आपसे कहते हैं कागज़ का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के हमें इंडिकेटर या परिचायक देखने को मिलेंगे। आगे कहते हैं कुछ उदाहरण में इन्होंने बात बताई हुई है। लोहे में जंग लगना प्रायः एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग उसी अवस्था में लग सकता है जब वायु या स्थान पर नमी की उपस्थिति, दो चीज़ें होती हैं,
अगर ऑक्सीजन भी उससे मिल गया और अगर ये मिल गया तो महाराज पक्का है कि वहाँ पर जो हमें कोरोजन की बात है, जो जंग लगने की बात है, वो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है और यहाँ पर जल की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपसे कहते हैं कि अगर नमी की मात्रा ज़्यादा है तो जंग जो है वो जल्दी लगता है। प्रायः खुले स्थानों पर रखा हुआ लोहा जो है वो जंग से प्रभावित होता है। जंग ना लगे इसीलिए क्या करते हैं, लोहे पर पेंट कर दिया जाता है या उन पर क्रोमियम और जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सेम बिल्कुल यही चीज़ आपका सीटेट के क्वेश्चन में रखा हुआ था। क्या करते हैं, लोहे को जंग कोरोजन जो क्षरण है उससे बचाने के लिए कौन सा काम करते हैं, तो आप या तो पेंट कर देते हो या क्रोमियम और जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। और इसी चीज़ को हम लोग यशद लेपन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से नोट कर लीजिए। गैल्वेनाइजेशन, अब हम जब बात करते हैं कुछ प्रचलित रासायनिक पदार्थ और उनके यहाँ पर रासायनिक नाम जो हैं वो दिए हुए हैं। जैसे अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, आपने धावन सोडे का नाम सुना होगा, तो धावन सोडे को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फार्मूला Na2CO3.10H2O होता है। फिटकरी की बात की जाए, जिसे हम लोग पोटाश एलम करके बोलते हैं, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है ये। यहाँ पर फार्मूले में इन्होंने लिखा है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2O। सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो ये सोडियम क्लोराइड नमक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा NaHCO3, चूने का पत्थर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। चूने का जो पानी होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस। वही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क बर्फ होता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप CO2 लिख दोगे। बात आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, CaSO4.12H2O होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट इसलिए है क्योंकि हाइड्रेट कहीं ना कहीं पानी से संबंधित करता है, हेमी जो है 1/2 जो लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ पर उम्मीद है कि इतनी बातें आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। बात आती है कि आखिर पदार्थों का पृथक्करण की जब हम चर्चा करें तो इसमें आखिर ऐसा क्या हमें देखने को मिलेगा, तो ये कहते हैं कि हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उसमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कुछ उसमें हानिकारक होंगे, कुछ उपयोगी होंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर उनका पृथक्करण करते रहते हैं। यहाँ पर आपसे कहते हैं कि इसी प्रकार से प्रक्रिया, चलिए तो पृथक्करण आपको समझ में आ गया क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ हानिकारक हैं, कुछ उपयोगी हैं, तो जो उपयोगी होंगे उन्हें हम रख लेंगे और हानिकारक को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण का पृथक्करण जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे ठोस अवयवों के मिश्रण का पृथक्करण, ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण का पृथक्करण, द्रव और द्रव अवयवों के मिश्रण का पृथक्करण। तो इन सभी का जो है आपका जो एक प्रोसेस है, जो एक तरीका है, वो अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो पृथक्करण की ज़रूरत क्यों है वो भी आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझी होगी। यहाँ पर अब आपने देखा होगा, अपना सिलेबस आप उठाइएगा तो उसमें अभी हम कर रहे थे थिंग्स दैट वी डू, थिंग्स जो हम ऐसे में जानते हैं या जिनके बारे में। अभी यहाँ पर क्या है, थिंग्स ऐसी चीज़ें, थिंग्स वी डू, चीज़ें ऐसी जो हम करते हैं। हम करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज़, बहुत सारे क्रियाकलाप है जो हम इस चैप्टर में आपका पढ़ेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है ये हम अगले अपने सेशन में आपको कंप्लीट करवाएंगे। जैसे हमारा EVS कंप्लीट होगा, हम आपका जो एक शिक्षा का परिप्रेक्ष्य है, जो नेतृत्व है, लीडरशिप वाला 60 मार्क्स का, उसका जो थ्योरी का टॉपिक वाइज सेशन है वो शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लाइक शेयर ज़रूर करके जाइए, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिएगा। यहाँ पर मिलेंगे आपसे एक और सेशन में बहुत जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।